वारकरी संप्रदाय वैसे भी कृष्ण संप्रदाय ही है। भागवत संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय ऐसा भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन कृष्ण संप्रदाय, भागवत संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय बहुत सारे हैं, पर वारकरी संप्रदाय ये सिर्फ महाराष्ट्र की ही खासियत देखने को मिलते हैं। पंढरपुर वारी की परंपरा संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव इनके बहुत पहले से चालू है। पूरे महाराष्ट्र भर से 200 से 250 पालकी पंढरपुर को जाती है। उन सभी को वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संतों के नाम दिए गए हैं। इन सभी पालकियों के साथ में 4 से 5 लाख वारकरी पंढरपुर को चलते हुए जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी के बड़े बंधु संत निवृत्ति महाराज थे और ज्ञानेश्वर महाराज जी के वो गुरु भी थे। उन्होंने नासिक के त्र्यंबकेश्वर में समाधि ले ली है। वहां से भी पंढरपुर के लिए पालकी निकलती है। संत ज्ञानेश्वर जी के छोटे बंधु सोपान देव इनकी सासोड पुणे में समाधि है। वहाँ के समाधि मंदिर से भी पंढरपुर के लिए पालकी निकलती है। संत ज्ञानेश्वर जी की छोटी बहन मुक्ताई इनकी जलगांव जिले के कोतई मुक्ताई नगर में समाधि है। वहां से निकलने वाली संत मुक्ताई की पालकी तकरीबन 560 किलोमीटर का अंतर काटती है। संत एकनाथ महाराज इनकी कर्मभूमि पैठण है, वहां पे उनका मंदिर भी है। वहां से पंढरपुर के लिए भी पालकी निकलती है। शेगांव के संत गजानन महाराज जी की भी पालकी विदर्भ से निकलती है। तकरीबन 31 दिन चलते हुए गजानन महाराज जी की पालकी पंढरपुर को आ ही जाती है। श्री क्षेत्र आनंदी यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर जी की समाधि है। यहाँ से निकलने वाली संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी शुरू करने का मान संत हैबत बाबा जी को जाता है। संत तुकाराम महाराज जी की पालकी देहू गांव से निकलती है और ये पालकी शुरू करने का मान उनके छोटे बंधु नारायण महाराज देहूकर इनको जाता है। वारे आखिर में क्या होती है? विठल भक्ति होती है और भगवान विठल के ऊपर प्रेम व्यक्त करने का इकलौता जरिया होता है। वारे में बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं और एक साथ प्रवास करते हैं। उनके इस एक साथ वाले सफर से भक्तिमय भावना बढ़ जाती है। वारे में लोग प्रार्थना करते हैं, हो सके उस हर एक माध्यम से अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। वारी एक बहुत ही बड़ी धार्मिक परंपरा है। साल 1685 में संत तुकाराम महाराज जी के तीसरे चिरंजीव नारायण महाराज इन्होंने पहला पालकी सोहला चालू किया। उस समय संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज इन दोनों की भी पादुकाएं एक साथ में पंढरपुर को जाती थी।